ये है मकबूज़ बलूचिस्तान। आज जुम्मा 5 सितंबर साल 2025 है। बलूचिस्तान टुडे से आज कई खबरों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इलियास बलूच। डेरा बुट्टी काबिज फोर्सेज खुफिया इदारों ने 11 अफराद को जिबरी लापता कर दिया। शाहवानी स्टेडियम धमाका 8 सितंबर को पहिए जाम और शटर डाउन का ऐलान करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची प्रेस क्लब बाहर जिबरी गुमशुदगियों के खिलाफ लगाया गया एहतजाजी कैंप 31वें रोज भी जारी रहा। ग्वादर, मस्टुंग और कराची से जिबरी लापता 2 भाइयों समेत 4 नौजवान बाजियाब हो गए। इस्लामाबाद जिबरी लापता अफराद की बाजियाबी। BYC रहनुमाओं की रिहाई के लिए जारी धरने को 50 दिन मुकम्मल होने पर रैली निकाली गई। अगवा और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनने वाली सोहरा बीबी का मामला। जाम कबीले के रहनुमाओं ने पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इंसाफ दिलाने की अपील की। कोयटा पार्क से निकलने पर मुसल्लह नौजवानों ने दोशीज़ा को असलहे के जोर पर अगवा करके जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। दोशीज़ा की फरियाद। दूसरे वाक़े में भाई ने बहन की रेप कर दी। मुतासरा खातून पुलिस थाना पहुंच गए। कोयटा न्यू सरियाब थाने पर नामालूम अफराद का दस्ती बम से हमला। धमाके से राहगीर जख्मी हुआ है पुलिस। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात में 3 अफराद कत्ल, 2 छोटी बहनें जख्मी। कलात म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजिमीन कई माह से तनख्वाहों से महरूम। शहर कचरे का ढेर बन गया। मुलाजिमीन फाके कशी पर मजबूर। राशन बंद, बच्चों को स्कूल से निकालने पर मजबूर हो गए। डेरा बुगटी में पाकिस्तानी फोर्सेज ISI और CTD समेत दीगर खुफिया इदारों के कारकुनों ने डेरा बुगटी और पीर कोह में छापों के दौरान 11 अफराद को जिबरी लापता कर दिया। जिबरी लापता अफराद की शनाख्त वसीम वलद शरीफ, मोहम्मद जहां वलद रहीम, मोहम्मद हुसैन वलद शाहजैन, कलेरू वलद लेवी बुगटी, अली हसन वलद हाजी, अब्दुल सत्तार वलद कहूर खान, बलख शेर वलद ताज मोहम्मद, अता मोहम्मद वलद अली बेग, नवाब खान वलद मोरो खान, सिद्दीक वलद शेर मोहम्मद और गुलजार वलद शाहजो बुगटी के नाम से हुआ है। मकामी लोगों ने तस्दीक की है कि CTD और ISI के अहलकार गैर कानूनी तौर पर शहरियों को गिरफ्तार करके लापता कर रहे हैं और इन पर नवाब नामदक बुगटी के हिमायती होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बादशाह हुकाम मकामी डेथ स्क्वाड या वडेरों के जरिए भारी तावान का मुतालबा करते हैं ताकि मगफियों को रिहा किया जा सके। जो लोग तावान अदा करने की इस्तिताअत रखते हैं वो रिहा हो जाते हैं, जबकि जो अदा नहीं कर पाते उन्हें बरसों तक हिरासत में रखा जाता है। कोयटा शाहवानी स्टेडियम में होने वाले खुदकश धमाके के खिलाफ पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी समेत आल पार्टीज के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि 8 सितंबर को बलूचिस्तान भर में पहिए जाम और शटर डाउन की जाएगी। इस मौका पर सरदार अख्तर जान मेंगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कहा कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत इन रियासती अदारों की थी जो घरों में घुसकर औरतों के सरों से दुपट्टे खींचकर माओं के सामने उनके लख्त जिगरों को घसीट कर आंखों पर पट्टियां बांधकर जिबरी गुमशुदगी का निशाना बनाते हैं। इस मौके पर पश्तून रहनुमा महमूद खान अचगज़ई ने कहा कि अगर चाहें तो थानों को जला सकते हैं, मगर वो पुरअमन जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। जलसा करना हमारा जमहूरी हक है और इस हक से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि गुलामी का रिश्ता कबूल नहीं करते, सबको बराबर समझते हैं। इस्लामाबाद में बलूच लापता अफराद की लवाहिकीन और बलूच यकजहती कमेटी की गिरफ्तार क़यादत के खाना के धरने को 50 दिन मुकम्मल होने पर शदीद बारिश के बावजूद खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों समेत नौजवानों ने एक एहतजाजी रैली निकाली। रैली में लापता अफराद के अलखाना, तलबा, सिविल सोसाइटी के अरकान और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। ग्वादर से पाकिस्तानी फोर्सेज हाथों जिबरी लापता होने वाले दोनों भाई असामा और सदाकत वलद हाजी अयूब बाजियाब हो गए, जिन्हें 5 जुलाई को जिबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया था। जबकि मस्तूंग से 4 माह कबल लापता होने वाले आबिद सासोली बाजियाब हो गए हैं। उधर कराची मलीर से लापता होने वाले सादिक मुराद भी बाजियाब हुए हैं।
سورہ کیلا کجیوا لاکھوریان کے مقام پر کوئٹہ کراچی شاہراہ پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے 45 سالہ رسول بخش ولد عبدالنبی سکن جیوا اور 25 سالہ طالب علم علی ولد رحیم بخش سکن جیوا لاکھوریان ہلاک ہو گئے۔ دوسری جانب بختیار آباد کے قریب گوٹ لوہی بھنڈ میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے علی بابا ولد صحبت خان قوم مغیری نامی شخص کو قتل کر دیا۔ قتل کی وجہ آپسی دشمنی کا شاخسانہ بتایا جا رہا ہے۔ دریں اثنا قلعہ عبداللہ حبیب زئی میں نامعلوم چوروں کی فائرنگ سے 2 بہنیں 14 سالہ آسمہ بی بی اور 12 سالہ ثنا بی بی بنت عبدالعلیم زخمی ہو گئیں۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔